स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। हथियार रोकने पर अमेरिका पर भड़का इजराइल, नेतन्याहू ने की बाइडेन की आलोचना। एक और बड़ी अपडेट, राहुल गांधी के दावे से खलबली, इंडिया के संपर्क में एनडीए के लोग, मोदी खेमे में है असंतोष। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। लोकसभा अध्यक्ष पद पर भारत ने बिगाड़ा एनडीए का खेल, टीडीपी को दिया गया बड़ा ऑफर। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। जयंत चौधरी का बड़ा झटका, आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पार्टी से दिया इस्तीफा। एक और बड़ी अपडेट, अयोध्या राम मंदिर पर हुई गोलीबारी, सुरक्षा में तैनात जवान की हुई मौत। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। हथियार रोकने पर अमेरिका पर भड़का इजराइल, नेतन्याहू ने की बाइडेन की आलोचना। दरअसल दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच जंग अभी भी जारी है। इजरायली आतंकी सेना लगातार गाजा में आतंक फैला रही है। ईद उल अजहा के मौके पर सेना ने हमला कर लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं अमेरिका लगातार युद्ध विराम की कोशिश कर रहा है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दावा किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका हथियार रोक रहा है और इसका मतलब है कि यह अमेरिका दक्षिणी गाजा शहर राफा में इजराइल के आक्रमण को धीमा कर रहा है, जहां लड़ाई ने फलस्तीनियों के लिए पहले से ही गंभीर मानवीय स्थिति को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। बता दें कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा में इजराइल द्वारा नागरिकों की हत्या किए जाने के बारे में चिंताओं के कारण मई से कुछ भारी बम देने में देरी की है। वहीं प्रशासन भी इस मामले में किसी भी तरह का सुझाव से बचने की हर संभव प्रयास कर रहा है। इजराइल ने अमेरिका के इस कदम पर नाराजगी जाहिर की है। नेतन्याहू हथियारों के हस्तांतरण में आलोचना को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की तीखी आलोचना कर रहे हैं। बता दें, नेतन्याहू ने कहा है कि समझ से परे है कि पिछले कुछ महीनों में बाइडेन प्रशासन इजराइल को हथियार और गोला बारूद रोक रहा है। उन्होंने कहा है कि हमें उपकरण दीजिए और हम काम बहुत तेजी से पूरा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने हाल ही में इजराइल की यात्रा में कहा था कि वो देरी के समाप्त करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि सिर्फ एकमात्र विराम मई को उनके भारी बमों से संबंधित था। एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा है कि हम उस शिपमेंट की समीक्षा करना जारी रख रहे हैं जिसके बारे में राष्ट्रपति बाइडेन ने 2000 पाउंड के बमों को संबंध में बात की है, क्योंकि राफा जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में उनके उपयोग को लेकर हम चिंतित हैं। वो समीक्षा के अधीन है। उन्होंने कहा है कि बाकी सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे सामान्य रूप से होता है। चलिए अगली खबर, राहुल गांधी के दावे से खलबली, इंडिया के संपर्क में एनडीए के लोग, मोदी खेमे में है संतोष। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले 63 सीटें कम मिली हैं और पार्टी 240 सीटें ही जीत पाई है। यही वजह है कि मोदी सरकार बनने के बाद भी विपक्ष लगातार हमलावर है। अब एक बार फिर राहुल गांधी ने निशाना साधा है और दावा किया है कि मोदी सरकार को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में बिना कोई नाम बताए दावा किया कि नरेंद्र मोदी खेमे के लोग इंडिया ब्लॉक के साथ संपर्क में हैं। एक छोटी सी गड़बड़ी भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को अस्थिर कर सकता है, जिसने बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनाई है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने दावा किया है कि एनडीए में शामिल क्षेत्रीय दलों में भारी असंतोष है। इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को वास्तव में रहने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। बता दें कि फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार में संख्या ऐसी है कि बहुत नाजुक स्थिति में है और छोटी सी गड़बड़ी सरकार गिरा सकती है। इसके लिए सिर्फ एक सहयोगी को दूसरी तरफ मुड़ना होगा। हालांकि राहुल गांधी ने अपने दावे के बारे में फिर विस्तार से बताने से इनकार कर दिया। लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक की बढ़त दर्शाते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी का बुनियादी ढांचा और धार्मिक वैमनस्यता फैलाने की उनकी विचारधारा चरम गई। भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया है। यही वजह है कि इस बार सत्तारूढ़ गठबंधन संघर्ष करेगा, क्योंकि 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी के लिए जो काम आया वो उस बार काम नहीं कर रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि नरेंद्र मोदी का विचार और मोदी की छवि नष्ट हो गई है। हम बता दें कि 4 जून को घोषित हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए ने 293 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करते हुए केंद्र में लगातार तीसरी बार जीत हासिल की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना बहुमत खो दिया और वो 240 सीट ही जीत पाई, जिससे उसे
सत्ता में बने रहने के लिए छोटी पार्टियों पर निर्भर रहना पड़ा। बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए गठित इंडिया गठबंधन ने 234 सीटें जीतकर चौंका दिया। इसमें कांग्रेस ने अकेले 99 सीटों पर जीत दर्ज की और इस रिजल्ट ने राहुल गांधी को विपक्षी राजनीति में सबसे आगे खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने नफरत की राजनीति पर बात करते हुए कहा कि ये विचार कि आप नफरत फैला सकते हैं, आप गुस्सा फैला सकते हैं और आप उसका लाभ उठा सकते हैं, भारतीय लोगों के पास है। इस चुनाव में इसे खारिज कर दिया। भाजपा का धार्मिक घृणा पैदा करने का विचार ध्वस्त हो गया है। उन्होंने आगे कहा है कि जिस पार्टी ने पिछले 10 साल अयोध्या के बारे में बात करने में बिताए, उसका अयोध्या में सफाया हो गया है। बता दें कि इसी बीच राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ने और रायबरेली सीट बरकरार रखने का फैसला किया है। अब उनकी बहन प्रियंका गांधी वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगी। बता दें कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में दोनों सीटों से जीत दर्ज की थी। चलिए अगली खबर। जयंत चौधरी को बड़ा झटका, आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पार्टी से दिया इस्तीफा। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का बीजेपी के साथ आने की उनकी पार्टी के कई नेताओं को रास नहीं आया है। अब चुनाव के नतीजे आने के बाद नई सरकार में जयंत चौधरी मंत्री बन चुके हैं, लेकिन पार्टी में नाराज नेताओं ने बगावत भी तेज कर दी है। आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आरएलडी छोड़ने का ऐलान भूपेंद्र चौधरी ने सोशल मीडिया के जरिए किया। उन्होंने लिखा कि इन सालों में राष्ट्रीय लोक दल के नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए स्नेह, सहयोग और सम्मान का मैं आभारी रहूंगा। बाहरी मन से आज मैं राष्ट्रीय लोक दल की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। नई सरकार में जयंत चौधरी को मंत्री बनाया है। वो पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं। उन्होंने एनडीए की सरकार में शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है, लेकिन उनकी पार्टी के कई नाराज नेता अब पूरी तरह बगावत कर उतर आए हैं। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में कुछ और नाराज नेता आरएलडी छोड़कर किसी और पार्टी में जा सकते हैं।